गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं अमन सर, अमन फिजिक्स पूर्णिया से। कैसे हैं आप सभी और आप सभी का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? जरूर कमेंट कर करके बताएं कि कितना आपने रिवीजन कर लिया, कहां तक आपने पढ़ लिया। और जैसा कि मैं कहता हूं कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप एक बार वीडियो को देखने के बाद दूसरी बार जब आप वीडियो को देखें तो फास्ट रखें वीडियो को और आंसर मेरे से पहले देने की कोशिश करें। बट जरूरी ये है कि हर बार आप क्वेश्चंस को जरूर पढ़ें, क्वेश्चंस को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग दूसरे वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर के दूसरे वीडियो लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चंस को लेते हैं और उनको डिस्कस करते हैं। तो पहला सवाल आपको दिख रहा है कि यदि डेल्टा किसी जगह पर नमन कोण है तो टेन डेल्टा का व्यंजक होता है। तो मैंने आपको बताया था कि चुंबकीय याम्योत्तर यानी मैग्नेटिक मेरिडियन में ये वाला होता है बी एच, ये होता है बी वी और ये वाला होता है आपका बी। ये क्या होता है? बी, कुल चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी का। और ये वाला होता है एंगल ऑफ डिप यानी नमन कोण। यहाँ से टेन डेल्टा का मान क्या लिखेंगे? तो अगर ये वाला बी भी है तो ये वाला भी बी भी होगा, तो टेन डेल्टा बराबर हो जाएगा बी वी अपॉन में बी एच के, यानी कि ऑप्शन ए। अगला है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। मैं आपको बता चुका हूं चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है तो वो डिपेंड करती है चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर। ओके, चुंबकीय क्षेत्र बी में अवस्थित कैपिटल एम वेक्टर चुंबकीय आघूर्ण वाले धारापोष द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का मान होगा। तो मैं आपको बताया हुआ हूं कि जो बल आघूर्ण होता है टॉर्क वेक्टर बराबर कैसे लिखते हैं? एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। कहां दिया हुआ है? ऑप्शन ए में। अगला है निकेल क्या है? तो निकेल लौह चुंबकीय पदार्थ है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है हेनरी मात्रक है। हेनरी किसका मात्रक है? मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था इंडक्टेंस का मात्रक है। तो इंडक्टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रेरकत्व बोलते हैं। तो आप लिखेंगे आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किन पदार्थों की प्रवृत्ति बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में मजबूत चुंबकीय क्षेत्र से कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की होती है? मजबूत से कमजोर की तरफ जाना है। ओके, तो इसका मतलब वो पदार्थ होता है प्रति चुंबकीय पदार्थ यानी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, अगला है समान लंबाई के तीन अलग अलग चुंबकों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए 2a तथा 6a है, तो उसके चुंबकीय आघूर्ण का अनुपात होगा। लंबाई समान है बेटा, एल तीनों का सेम है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का क्या होता है फॉर्मूला? m इंटू 2l। तो लंबाई समान है। अब ये जो छोटा m है ये डिसाइड करेगा। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बराबर होता है m अपॉन में a, यानी m जो है वो m बराबर क्या हो जाएगा? m बराबर हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मल्टीप्लाई बाय ए। अगर मटेरियल समान है, ठीक है, तो उनका आई सेम होगा, आई वेक्टर, तो m समानुपाती हो जाएगा एरिया के। और एरिया क्या दिया हुआ है? a 2a और 6a, ये तीनों एरिया दिया हुआ है। यहाँ से कैपिटल M जो है वो समानुपाती हो जाएगा m के, और m किसके समानुपाती है? एरिया के, यानी कैपिटल M समानुपाती हो जाएगा फाइनली एरिया के। अब पहले का एरिया 1a है, दूसरे का 2a, तीसरे का 6a, तो रेशियो यानी अनुपात क्या हो जाएगा? तो ए के समानुपाती है ना, ये आया ना हमारा, तो पहला का हो जाएगा ए अनुपात 2a अनुपात 6a, तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अनुपात 2 अनुपात 6, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला है एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m तथा लंबाई l है। ये लीजिए, तो तार है, इसका लंबाई l है और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m है, तो m बराबर आप क्या लिखते हैं? m इंटू एल लिखते हैं, हाँ या नहीं? कैपिटल M वेक्टर बराबर क्या लिखते? छोटा m इंटू एल। छोटा m इस तार का चुंबकीय द्विध्रुव होगा, जिसको चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। ओके, अब कह रहा है इसको r त्रिज्या के एक अर्धवृत्त के आकार में मोड़ दिया। तो ये लीजिए, ये r त्रिज्या के अर्धवृत्त के आकार में मोड़ दिया, तो इसकी पहले त्रिज्या पता कर लो कितनी होगी। तो l बराबर हो जाएगा पाई r, तो r का मान हो जाएगा l बटा में पाई। अब ध्यान से देखो, यहाँ और यहाँ के बीच में जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m निकालेंगे हम लोग, वो कितनी दूरी के बीच में हो गया? ये भी r, ये भी r,
तो ये हो जाएगा स्मॉल m गुना में 2r। क्लियर है? यानी कि ये हो जाएगा आपका यहाँ पे स्मॉल m गुना में 2 और r के जगह आप लिखेंगे l/π। तो स्मॉल m गुना l के जगह क्या लिखेंगे? कैपिटल M, यानी इसके और इसके जगह कैपिटल M। तो ये हो जाएगा 2 गुना कैपिटल M/π, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट होती है, यानी किस दिशा में होती है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यानी एम वेक्टर के बारे में बात कर रहा है। तो मैंने आपको बताया हुआ है ये होता है साउथ से नॉर्थ की तरफ, यानी दक्षिण से उत्तर की तरफ। एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होती है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता एक से ज्यादा होती है, बट एक से ज्यादा कोई दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। ये देखो ए और सी दोनों में ऑप्शन सेम दिया हुआ है ना, ऐसा तो होगा नहीं। यहां मैं बढ़ा देता हूं, अब ऑप्शन ए को मैं टिक कर देता हूं। अगला है ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक है। ध्रुव प्रबलता यानी स्मॉल एम को बोलते हैं, इसी को चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य भी बोलते हैं, और इसका एसआई मात्रक मैं आपको बता चुका हूं एम्पियर मीटर होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, चुंबकीय क्षेत्र की बीमा है भैया बी की बीमा मैंने कितनी बार वीडियो लेक्चर में बताया हुआ है कि ये हो जाएगा MT-2I-1। ओके, अगला चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है कि हमसे पूछा कैपिटल M का मात्रक, तो ये फॉर्मूला होता है I इंटू ए भी होता है और एक होता है M इंटू 12 भी है ना। तो I है करंट का हो जाएगा एम्पियर और एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन ए में। अगला है चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक है, यानी देखो फिर से वही पूछा है चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। वाह, सेम ही क्वेश्चन 2 बार लगातार 2016 में, तो ये लीजिए एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जब एक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होगा? फॉर्मूला याद होगा तो बना लेंगे आप। टी बराबर क्या होता है? 2π√I बटा में m गुना BH। यहाँ पे I विद्युत धारा नहीं है, ये I जो है ये है जड़त्व आघूर्ण। ये क्या है? जड़त्व आघूर्ण। ओके ना। अब कह रहा है B को चौगुना बढ़ा देते हैं, तो मान लीजिए T1 निकालना है, तो 2π सब कुछ सेम रहता है, लेकिन B को चौगुना बढ़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा 4BH। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2π√I बटा में MBH, और ये जो नीचे वाला 4 है ये बाहर निकल जाएगा बटा में 2। अब देखो ये वाला जो था ये पहले वाला T के बराबर था, यानी T1 हो जाएगा T बटा में 2, यानी आवर्तकाल आधा हो गया। क्या हो गया? आधा, यानी ऑप्शन बी। कह रहा है क्यूरी तापक्रम के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर जब हम लोग किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को हीट करते हैं तो लौह चुंबकीय पदार्थ पैरामैग्नेटिक पदार्थ में बदल जाता है, यानी ऑप्शन ए में, यानी अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। मैं आपको बताया हुआ हूं ध्रुव पर नमन कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। अगला है विषुवतीय रेखा पर यानी इक्वेटर पे पूछ रहा है चुंबकीय नमन यानी एंगल ऑफ डिप कितना होता है? तो चुंबकीय नमन विषुवतीय रेखा पर 0 डिग्री होता है बच्चों। कितना होता है? 0। उसके बाद है निम्नलिखित में से डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन है? तो इस पे टिक करो, हीलियम पे। ध्रुव प्रबलता की बीमा क्या होती है? तो भैया ध्रुव प्रबलता की बीमा अगर मैं बोलूं तो यूनिट होता है एम्पियर मीटर। अब एम्पियर का बीमा भी ए ही लिखते हैं या आई लिखते हैं, और मीटर का एल लिखते हैं, तो ये हो जाएगा ए एल कहाँ दिया हुआ है? ये एम्पियर मीटर है ना। निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ है? तो लौह चुंबकीय पदार्थ इसमें से कौन है? तो एल्निको। कौन है? एल्निको, ऑप्शन डी। ओके बच्चों, तो हमने इतने क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है हमारे पास बोर मैग्नेट्रॉन का मान होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो बोर मैग्नेट्रॉन होता है वो इस फॉर्मूला से निकाला जाता है एंगुलर मोमेंटम से। ओके, यानी कोणीय संवेग, और ये फॉर्मूला होता है NH अपॉन में 2π। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? NH अपॉन में 2π। अब देखो एंगुलर मोमेंटम को मैंने आपको बताया हुआ है, एंगुलर मोमेंटम को लिखा जाता है
आई इंटू ओमेगा। ओके, एंगुलर मोमेंटम को कैसे लिखा जाता है, आई इंटू ओमेगा। और आई को कैसे लिख सकते हैं अपन, 2 पाई बटा टाइम पीरियड और इंटू में ओमेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2 पाई अपॉन में टाइम पीरियड को क्या लिख सकते हैं, टाइम पीरियड को फिर से लिख सकते हैं अपन 2 पाई बाय ओमेगा। ओके ना, और यहाँ पे क्या है हमारे साथ, ओमेगा है। ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। ओके, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, हमें m के रिस्पेक्ट में। तो आप एक काम करें कि एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला लिखें वो लिखें m गुना v गुना r, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला m v r बराबर nh बाय 2 पाई। ओके, ये फॉर्मूला लिखना है अपने को। अब देखो अपने को क्या करना है, तो यहाँ पर अपन v के जगह लिख सकते हैं ओमेगा r मल्टीप्लाई बाय r, ये हो जाएगा हमारा nh बाय 2 पाई। अब ये हो जाएगा हमारा m ओमेगा r स्क्वायर बराबर nh बटा में 2 पाई। इसको इक्वेशन 1 बना लो। अब अपन लोग लिखते क्या है, यहाँ से लिख लेते हैं मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला। तो मैग्नेटिक मोमेंट बराबर क्या होता है, I इंटू ए, ये होता है। तो I को क्या लिखेंगे, Q बाई टी इंटू एरिया को लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से Q के जगह इलेक्ट्रॉन लिखिए, T के जगह टाइम पीरियड यानी 2 पाई बटा ओमेगा, ओमेगा चला जाएगा ऊपर और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ओमेगा गुना आर स्क्वायर है और यहाँ भी ओमेगा गुना आर स्क्वायर है। तो ओमेगा गुना आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 पाई गुना, ये वाला कैपिटल M है इधर, तो 2 पाई गुना कैपिटल M अब बटा में E गुना पाई, 2 पाई गुना कैपिटल M बटा में E गुना पाई, पाई से पाई कट जाएगा है ना, तो ये हो जाएगा 2m बाई ई। तो ओमेगा आर स्क्वायर की जगह 2 गुना कैपिटल M बाई ई लिख दीजिए और ये NH बटा में 2 पाई। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा, हमें कैपिटल M का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा NHE, ई चला जाएगा इधर की तरफ अपॉन में 2 पाई M और ये वाला 2 नीचे आएगा तो मल्टीप्लाई में 2 नीचे में। तो कैपिटल M का मान हो जाएगा NHE अपॉन में 4 पाई M। अगर N का मान 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा बोर मैग्नेटॉन, ठीक है, बोर मैग्नेटॉन ये हो जाएगा N का मान 1 करने पर। तो कैपिटल M बराबर क्या हो जाएगा, EH अपॉन में 4 पाई M, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है आपको कि यदि चुंबक M को लंबाई के 2 भागों में विभक्त किया जाए तो एक टुकड़े का आघूर्ण कितना होगा। मैंने आपको बोला अगर लंबाई के अनुदिश n भागों में विभक्त करते हो, बांटते हो, विभाजित करते हो तो उसका चुंबकीय आघूर्ण m बाई n होता है। तो 2 भाग में करोगे तो कितना हो जाएगा, m बाई 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके बच्चों, तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। हमारे फिजिक्स चैनल जो फिजिक्स की आप स्टडी करते हैं, अमन फिजिक्स पूर्णिया, इसको अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें और बने रहें अमन फिजिक्स पूर्णिया पर। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।